दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज सियाफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर कि जिसके बारे में ये स्पेकुलेशंस की जा रही थी, ये अंदाजे लगाए जा रहे थे, ये सोचा जा रहा था कि शायद शायद 1 जनवरी 2024 को पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग हो जाए। इससे पहले हम ये भी सोच रहे थे और समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दिसंबर में ही मे बी इसकी जो लॉन्चिंग है पॉसिबली हो जाए, लेकिन ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकी। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, मतलब ये दोनों डेट्स पर अगर इसकी जो लॉन्चिंग है वो नहीं हो सकी तो उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, टीम जो है वो क्या सोच रही है, प्रोग्राम्स इनके क्या हैं, वो यहाँ पर आपके साथ में बात करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। यहाँ से आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पॉसिबली जो है वो पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग कब हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपके लिए ये वीडियो जो है वो बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ से आपका ओपिनियन बनेगा कि मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कब पॉसिबली आ सकता है और उसके पीछे रीजंस क्या है अगर इसकी लॉन्चिंग जो है वो डिले हो रही है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप फुल्ली इंफॉर्म्ड रहें कि जो सीन है वो एक्चुअली किस तरह से आगे चलने वाला है, क्या कुछ पॉसिबली हो सकता है। तो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर करना, और दोस्तों चैनल को आपने मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले अब यहां जो मैं शुरुआत करूंगा, जो चीज मैंने यहां पर रखी हुई है कि मैं मतलब अपना जो टॉपिक है बनाऊंगा, ठीक है, वो मतलब पाई नेटवर्क का प्राइस है। उसका रीजन एक्चुअली ये है कि आज मैं मतलब दिन में जब आ रहा था तो एक दोस्त ने मतलब पीछे से बंदे ने मुझे कि आजाद भाई, हाँ भाई भाई क्या हो गया भैया, ये है कि यार पाई नेटवर्क जो है वो कब लॉन्च होगा। ठीक है, एक तो आज का वीडियो जो है वो उसका रीजन ये मतलब वो बंदा ही है, ठीक है, और कमेंट्स भी मैं आपकी जाहिर सी बातें पढ़ता हूँ। दूसरा ये है कि उस बंदे ने मतलब लॉन्चिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए। आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी कि भैया ये जो जब लॉन्च हो जाएगा तो इसका प्राइस पॉसिबली क्या हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को यहां पर मैं जो है वो आपके सामने एड्रेस करने वाला हूं। फर्स्ट पर रखते हैं प्राइस को कि पॉसिबली प्राइस क्या हो सकता है। सेवरल वीडियोस के अंदर आपने मतलब मुझे सुना होगा, मुझे देखा होगा। बहुत सारे दोस्त न्यू भी आते हैं, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मतलब उनको पता होगा कि एजाज भाई का ओपिनियन अबाउट द प्राइस ऑफ द पाई नेटवर्क क्या है। ठीक, तो वंस अगेन मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करके और डिफाइन एक्सप्लेन करके आपको जो है वो यहां पर बताता हूं। तो प्राइस की बात दोस्तों एक्चुअली ये है, जैसे मुझे मतलब उस दोस्त ने कहा और पीछे से कॉल करके, जा भाई भैया क्या प्राइस होने वाला है तो यह है कि मैंने उसको उस वक्त भी कहा कि भैया प्राइस की बात यह है कि प्राइस स्टेबल नहीं होता। दिस इज नॉट अ रुपी और डॉलर और यूरो। ठीक, ये क्रिप्टो करेंसी होगी। इसकी प्राइस में 50 to 100% से थाउजेंड्स ऑफ द पर्सन मतलब जो है वो गिरावट भी हो जाती है और फिर अपसाइड भी चला जाता है। आपने अभी 2-3 दिन पहले देखा होगा कि अचानक से विद इन 5 to 10 मिनट्स बीटीसी जो है वो राउंड अबाउट कोई 20% जो है वो 10 to 20% गिर गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब $45,000 में से उसका प्राइस अचानक से $40,000 तक आ गया। तो आप यहां से अंदाजा करें कि बिटकॉइन का प्राइस अगर विद इन 5 मिनट्स इस तरह से ब्रेक हो सकता है, इसका बेरिश हो सकता है, तो पाई नेटवर्क किस तरह से आपको सामने जो है वो यहां पर बिहेव कर सकता है, ये आपको खुद अंदाजा करना चाहिए। ठीक, यहां पर ये जो एग्जांपल मैंने आपको बीटीसी का दिया है, तो दैट टाइम नॉट ओनली बीटीसी वाज बिहेविंग लाइक दैट, ऑल द क्रिप्टो करेंसी मार्केट वाज बिहेविंग लाइक दैट। ठीक है, कि मतलब हमने देखा कि बीटीसी का प्राइस डाउन आया, इथेरियम का आया, सोलाना का आया, कार्डानो का आया, शिबा का आया, डिफरेंट और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, मतलब कोई 10%, कोई 15% इस तरह से डाउन चले गए। तो अब जब लॉन्च होगा पाई नेटवर्क का कॉइन, तो उस वक्त मतलब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि इसका प्राइस जो है वो दोस्त मुझे कह रहा था कि यार आप तो कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं है, तो फलां जो दोस्त था उसने तो कहा कि इसका प्राइस जो वो ₹1 होने वाला है। तो मैंने कहा यार वो सही कह रहा होगा, हो सकता है ₹1 प्राइस हो जाए। मैं मतलब कैसे कह सकता हूँ कि ₹1 नहीं होगा, $1,000 हो जाएगा, ठीक है, या ₹1,000 हो जाएगा। मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मेरा तो प्रोजेक्ट है नहीं, और मेरा अगर होता भी तो मैं कुछ कंफर्म्ड इसके बारे में नहीं कह सकता। ठीक है, ये बार बार चीजें मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। प्रीवियसली मैंने आपको बताया है कि सतोशी जो है, सतोशी जिसने बीटीसी का पूरा ब्लॉकचेन एक्चुअली बिल्ड किया था, बनाया था, उसको क्या पता था कि 2024 के अंदर बीटीसी का प्राइस ये वाला होने वाला है? उसको नहीं था पता। और आपको और मुझे ये नहीं पता कि नेक्स्ट 5 डेज के अंदर बीटीसी का प्राइस पॉसिबली क्या हो सकता है। मतलब 100% श्योर हम नहीं कह सकते ना,
बीटीसी के बारे में अगर 100% हम होते, हमें पता होता, फिर तो क्या ही बात थी भैया। जब इसका प्राइस $14,000 तक गिर गया था, उस वक्त मैं अपनी सारा का सारा जो पैसा है वो मैं बीटीसी में लगा देता, और इस वक्त जो है वो मैं अपना पैसा जो है वो ट्रिपल कर चुका होता। ठीक है। या फिर आप मतलब आप और कॉइन्स को अगर देखें, फॉर एग्जांपल सोलाना को देख लें, सोलाना का प्राइस जो है वो $20 पर चल रहा था, और उस इस वक्त वो चल रहा है $100 पर। अगर मुझे पता होता तो मैं सारे पैसे अपने सोलाना में लगा देता, और इस वक्त मेरे पैसे जो है वो कितने हो चुके होते। ठीक है। यहां से एक चीज क्लियर होती है कि 100% श्योर कोई भी आपको किसी भी कॉइन के बारे में कुछ भी कह नहीं सकता। ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं सेकंड फेज पर इसी प्राइस के, क्योंकि हम जब कहते हैं, या आप जो थंबनेल पर देखते हैं कि 3 लाख समथिंग मैंने लिखा हुआ है, या डिफरेंट और भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट प्राइस पॉसिबली द पाई नेटवर्क कॉइन कैन गो। ठीक है। उसका प्राइस जो वो वहां तक पहुंच सकता है, पॉसिबिलिटी इस चीज की मौजूद है, नॉट 100% श्योर, लेकिन पॉसिबिलिटी है। वाई? किसी दोस्त ने कमेंट किया था और मुझे कहा कि आप तो बात करते हो भैया, इतना पैसा कहाँ से आएगा? इसकी सर्कुलेशन सप्लाई, इसकी टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई आपने देखी है? तो ये है कि शायद मैंने ना देखी हो, उस दोस्त ने देखी हो, मुझे पता है दोस्तों, लेकिन ये सर्कुलेशन सप्लाई जो वो अभी, मतलब आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। 1000 से ज्यादा मेरे रेफरल है, लेकिन उसमें से एक्टिव कितने होते हैं, केवाईसी कितनों की हो रही है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा कि इसकी सर्कुलेशन क्या होती है। जब इसकी लॉन्चिंग होगी उस वक्त इसकी सर्कुलेशन सप्लाई अगर बहुत ही लिमिटेड होती है तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा पॉसिबली बढ़ सकता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ द डॉलर भी हो सकता है। एक और यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं। आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर एक कॉइन है, जब वो लॉन्च हुआ था, जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन उसका प्राइस दोस्तों तकरीबन $450 तक चला गया था। 2021 की मैं आपको बात बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद से लेकर डिक्लाइंड है, कंटिन्यूड डिक्लाइंड है, और वो $3 तक उसका प्राइस आ गया। अब थोड़ा मेरी बात को समझिएगा। उसके बाद अभी वाला ये जो बुलरन है, ये जो तकरीबन 1-2 महीनों से चल रहा है, सितंबर से लेकर, उसके बाद से उसने ग्रो करना शुरू किया है, तो $3 से वापस उसका प्राइस जो वो $15-16 तक पहुंच चुका है। अब इस वक्त का उसका जो मतलब ग्रोथ रेट देखें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर डिक्लाइंड देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। 2 सालों 3 सालों के अंदर मतलब $450 से उसका प्राइस जो है वो यहां पर हमने देखा कि $3 तक आ गया। तो ये खुद जो है वो पायनियर का कॉइन जो है वो भी इसी तरह से कर सकता है। मे भी जिस दिन लॉन्च हो $3 का हो, दूसरे दिन 5 का हो जाए, तीसरे दिन 8 का हो जाए, चौथे दिन जो है वो फिर वापस 3 का हो जाए, 10वें दिन हो सकता है $15-20 का हो जाए, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। और फिर 3 साल बाद हम देखें तो इसका प्राइस मे बी जो है वो $1000 भी हो जाए, $100 भी हो जाए, फिर वापस गिरे तो $1 भी हो जाए। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमको क्या करना है, अभी रिसेंटली बहुत सारे दोस्त जो है वो एयर ड्रॉप्स लेते रहते हैं, हम भी लेते रहते हैं, तो उनमें हमने देखा है कि एयर ड्रॉप तो हमें मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि उसका प्राइस जो है वो अच्छा खासा हो जाए, वहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। कुछ दोस्तों को सही वाला प्रॉफिट हो जाता है, कुछ कॉइन्स का प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाता है, कुछ कॉइन्स का नहीं भी बढ़ता। इसलिए अ, हमारा काम क्या है कि आप वो चीज जो है ना वो छान कर लेकर अपने पास रख लें, कल को उसकी प्राइस क्या होगी वी डोंट नो। नंबर 2 पर आते हैं अब, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक, कि इसकी लॉन्चिंग जो है वो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ठीक है। तो उसमें 2 चीजें हैं जिनको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी दोस्तों एड्रेस किया था। टीम ने कहा है कि ये जो चीजें हमारे पास कंप्लीट होंगी तो ही हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। उसमें उन्होंने जो है वो केवाईसी का एक माइलस्टोन रखा हुआ है कि यहाँ तक जो हमारे टोटल नंबर ऑफ केवाईसीड पायनियर्स जो है वो वहां पर पहुंच जाएं। ठीक है। हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो यहाँ तक पहुंच जाएं, मोर देन 100 हो जाएं, जो हमारी खुद यूजेबिलिटी के लिए हो, और वो पाई नेटवर्क की यूजेबिलिटी को कंफर्म करें, तो उसके बाद ही हम इसकी जो है वो लॉन्चिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल है कि ये लॉन्चिंग या ये जो इन्होंने माइलस्टोन्स रखे हुए हैं, क्या वो 2024 के अंदर कंप्लीट हो सकेंगे या नहीं? आई थिंक कंप्लीट हो सकते हैं। किसी दोस्त ने मुझे मतलब कहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब इतने सालों में जो है वो इतने इन्होंने केवाईसी किए हैं, तो नेक्स्ट 1 साल के अंदर जो है वो कैसे ये सारा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर ये अपनी टेक्नोलॉजी में दोस्तों एडवांसमेंट लेकर आते हैं, अपनी एप्लीकेशंस जो है जो कि पाई नेटवर्क की केवाईसी कर रही है, अगर वो ज़्यादा एडवांस हो जाती है, सही से मतलब अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है और जल्दी से कर लेती है, तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि 2024 के अंदर ही आप इसकी जो है वो लॉन्चिंग देख सकें। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं, पाई नेटवर्क रिलीज रोड टू ओपन मेननेट विद प्री जॉइंट अप्रोच। इसके अंदर क्या है,
मतलब यहाँ पर जो मेन चीज लिखी हुई है वो केवाईसी वेरिफिकेशन का है। आप देख सकते हैं, एट द फोरफ्रंट ऑफ द पाई नेटवर्क प्रिपरेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन इज स्टैंडर्ड प्रोसेस विद इन द क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री, सर्व्स एज अ क्रूशियल सिक्योरिटी मेजर ऑथेंटिकेटिंग यूजर आइडेंटिटीज एंड फॉस्टरिंग अ कंप्लेंट एनवायरमेंट by aligning with the regularity requirements. Pi network aims to enhance trust, the reduce and risk और फ्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉड से भी बचना है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा टोकन चले जाए, कुछ लोगों के पास बिल्कुल कम हो, या फिर कल को कोई प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे, तो केवाईसी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से आपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, किस तरह से आपने टोकन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर इसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है, कल को इस तरह के एलिगेशन जो है वो खुद टीम पर अगर आ जाते हैं कि बड़े बड़े माइनर्स जो वो तो खुद टीम वाले थे, तो उनको ज्यादा रिवार्ड यहाँ पर मिला है, तो उन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर रखने के लिए केवाईसी का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एप्लीकेशंस, एप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द पिवोटल रोल ऑफ एप्लीकेशन इन ब्लॉकचेन नेटवर्क सक्सेस, पाई नेटवर्क इज कमिटेड टू कल्टिवेटिंग वाइब्रेंट इकोसिस्टम ऑफ हाई क्वालिटी एप्स एंड सर्विसेज। डेवलपर्स आर डिलाइटली वर्किंग टू क्राफ्ट एप्लीकेशंस that will enrich the utility and value of the Pi network, ranging from decentralized finance। ये है कि आप भी ये सारा सीन कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहां पर कर रहे हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने देखी हैं। यहां पर एप्लीकेशंस चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वेबसाइट्स चाहिए, एप्स ऐसी चाहिए जो कि यूज करती हो पाई नेटवर्क के कॉइन्स को किसी भी काम के लिए। मतलब वहां पर आपको कोई गिफ्ट कार्ड मिल रहा हो, वहां पर आपको गोश्त मिल रहा हो, वहां पर आपको जो है वो मतलब कोई सब्जी मिल रही हो, आपको मोबाइल मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, और बदले में आपको पाई नेटवर्क के कॉइन जो है वो वहां पर देने पड़े। ठीक है, ये है यूजिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। अगर इस तरह की एप्लीकेशंस, और वो क्वालिटी एप्लीकेशंस होनी चाहिए, ये नहीं है कि एप्लीकेशन बना दी और वो चीज उसको कोई यूज ही नहीं करने वाला, मैं कोई ऐसी चीज वहां पर ऑफर कर रहा हूं जो कि लेने वाला ही कोई ना हो। यहां पर इंटरनेट पर प्रॉब्लम ही ये है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, लोगों को कोई चीज जो है वो यहां पर प्रोवाइड करें, ऐसी जिसकी बहुत ज्यादा नीड मार्केट के अंदर, सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो अगर इस तरह की एप्लीकेशन सही वाली बन जाती हैं तो यहां पर यह चीज बिल्कुल पॉसिबल है। नीचे अगर देखें, स्पेक्यूलेशंस अबाउट पोटेंशियल अक्टूबर 2023 लॉन्च persist, but the community is encouraged to embrace the patient approach adopted by Pi Network। मतलब हम सोच रहे थे, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि 2023 के अंदर ही इसकी लॉन्चिंग जो है वो पॉसिबली हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सका। उसका रीजन यही है कि ये सारी चीजें जो कि टीम एक्चुअली कंप्लीट करना चाह रही है, जिनको हासिल करना चाह रही है, वो नहीं हो पाई। जब ये हो जाएंगी तो मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि भैया इसकी जो है वो अब लॉन्चिंग बिल्कुल करीब है, या इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी और एक अच्छी प्राइस के साथ होगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।